हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा। इस वीडियो में आप जानेंगे विकास का क्या अर्थ है और विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, बौद्धिक, भावनात्मक, भाषात्मक एवं सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होते हैं। अर्थात विकास का अर्थ होता है कि जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हमारा शारीरिक, क्रियात्मक, बौद्धिक, भावनात्मक, भाषात्मक एवं सामाजिक विकास आता है। विकास का अर्थ वृद्धि से भिन्न है। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक आकार या परिमाण में परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण परिवर्तन से है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसकी अपनी गति के अनुसार होता है। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास के कुछ प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, विकास एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिवर्तन को दर्शाती है। विकास आजीवन प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता रहता है। जीवन के प्रत्येक चरण में विकास के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। सेकंड है, विकास सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। विकास रुक रुक कर नहीं होता बल्कि यह निरंतर चलता रहता है। अर्थात जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट है, विकास क्रमबद्ध होता है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास का क्रम समान होता है किंतु गति भिन्न भिन्न हो सकती है। विकास निश्चित क्रम में होता है, जैसे पहले सिर, फिर धड़ और फिर पैर का नियंत्रण बच्चे में विकसित होता है। अर्थात बच्चा जब शिशु होता है तो सबसे पहले वो अपने सिर पर नियंत्रण रखता है। अर्थात सबसे पहले वो अपने सिर को थामना सीखता है, फिर धड़ यानी वो बैठना सीखता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। नेक्स्ट है, विकास बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अर्थात यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी पहलुओं में होता है। अर्थात जो विकास है वो बहुआयामी है, यानी विकास मनुष्य का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है। नेक्स्ट है, विकास की गति समान नहीं होती। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जीवन के विभिन्न चरणों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, परंतु युवावस्था के बाद यह धीमी हो जाती है। अर्थात जो बाल्यावस्था है उसमें जो है बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि युवावस्था के बाद धीमी गति से। हर व्यक्ति का विकास एक समान नहीं होता। किसी का विकास तेज होता है तो किसी का धीमा होता है। नेक्स्ट है, विकास एकीकृत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। शरीर, मन, भावनाएं और बुद्धि सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे पर प्रभाव डालता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है और उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है तो भी वो अत्यधिक उसको प्रभावित करता है। इसलिए विकास एकीकृत होता है, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, विकास दिशा निश्चित होता है। डेवलपमेंट फॉलोज डेफिनेट डायरेक्शंस। जैसे विकास सिर से पैर की ओर, सेफलोकेडल और भीतर से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। अर्थात शरीर का विकास ऊपर यानी सिर से नीचे यानी पैरों की दिशा में होना सेफलोकेडल कहलाता है। सेफलोकॉडल का अर्थ होता है सिर से लेकर पूंछ या पैरों तक, अर्थात हेड टू टेल या फिर हेड टू टो। यह सब दो भागों से बना है। सेफलो अर्थात सिर यानी हेड और कॉडल अर्थात पूंछ या शरीर का निचला भाग। टेल और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
सरल शब्दों में कहें तो जब शरीर का विकास या वृद्धि सिर से नीचे की ओर होती है तो उसे सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शिशु पहले अपने सिर और गर्दन को नियंत्रित करना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथ, धड़ और पैरों को। यह सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, विकास वंशानुगत और पर्यावरणीय दोनों प्रभावों से होता है। अर्थात व्यक्ति का विकास आनुवंशिक गुणों और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात व्यक्ति का जो विकास होता है वो आनुवंशिक भी होता है और उसको वातावरण से भी जो है उसका विकास होता है। वातावरण का भी इसमें विभिन्न रोल होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो विकास है वो आनुवंशिक भी होता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विकास व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है। डेवलपमेंट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई बच्चा जल्दी बोलता है तो कोई देर से। यह विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को दिखाता है। अर्थात प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का प्रत्येक चरण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक अवस्था, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोर अवस्था हो, युवा अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, अपनी विशेषताएं रखती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने विकास का अर्थ समझा और उसकी भिन्न भिन्न विशेषताओं के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विभिन्न अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।